क्या आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू और वेरियर एल्विन के बीच ट्राइबल पॉलिसी को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसे नीति निर्देशन के रूप में लागू किया गया? आइए विस्तार से समझते हैं। वेरियर एल्विन एक ब्रिटिश मूल के ईसाई मिशनरी थे, जो 1920 के दशक में भारत आए और महात्मा गांधी के संपर्क में रहे। बाद में उन्होंने आदिवासी समाजों के बीच रहना शुरू किया, खासकर मध्य भारत, गोंड, बैगा, मुरिया में। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें मिशनरी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ, तब सवाल था, जनजातीय इलाकों को मुख्यधारा में कैसे लाया जाए। नेहरू और एल्विन दोनों का मानना था कि जनजातीय समाज को अचानक हिंदू या आधुनिक भारतीय संस्कृति में मिलाने की बजाय उन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ जीने दिया जाए। 1952 में पंचशील सिद्धांत बना। यह एल्विन के सुझाव पर नेहरू की जनजातीय नीति का आधार बना। इसमें 5 बिंदु थे। जनजातियों को अपनी परंपराओं के अनुसार जीने दिया जाए, उनकी भूमि और संस्कृति की रक्षा की जाए, जनजातियों पर विकास थोपने के बजाय धीरे धीरे मार्गदर्शन दिया जाए, प्रशासन उनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप न करे, जनजातीय नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाए। यह नीति उत्तर पूर्व भारत, विशेषकर नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम में लागू की गई। कई इलाकों को एक्सक्लूडेड एरियाज या प्रोटेक्टेड ट्राइबल एरियाज घोषित किया गया। इस नीति के तहत हिंदू साधु, सन्यासियों, आरएसएस कार्यकर्ताओं और अन्य बाहरी धार्मिक प्रचारकों को इन क्षेत्रों में बिना अनुमति प्रवेश नहीं का नियम लागू हुआ। इसीलिए बाद में कई विचारकों ने कहा कि नेहरू और एल्विन की नीति ने चर्च मिशनरियों को खुला रास्ता दिया, पर हिंदू सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव को रोका। परिणामस्वरूप यह नीति चर्च मिशनरियों को परोक्ष लाभ पहुंचाने वाली साबित हुई, क्योंकि उन्होंने संस्कृति की रक्षा के नाम पर मिशनरी का एजेंडा चलाया। यह ध्यान देने योग्य है कि नागालैंड में ईसाई धर्म की प्रबल उपस्थिति है, विशेषकर बैपटिस्ट पंथ के अनुयायी। यह राज्य को दुनिया का सबसे बैपटिस्ट राज्य भी कहा जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।